चलिए, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप लोग की प्रियंका यादव जी, नमस्कार। चलिए, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी, सर की क्रिमिनोलॉजी कब शुरू होगा? तो अब से आपकी क्रिमिनोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग आ जाएं। ठीक है, और आपका स्टार्ट करते हैं अपना क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, चलिए का देखिए। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो अपराध की अवधारणाएं, कानूनी व्यवहार संबंधी एवं समाज शास्त्री। याद रखिए क्या है आपका? तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, लीगल बिहेवियर्स एंड सोशोलॉजिकल। याद रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज नोट करिएगा, इसकी आपको बाइलिंगुअल रहेगी। याद रखिएगा, मैं पढ़ाऊंगा किसी हिंदी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लगेगा किसी को हिंदी में प्रॉब्लम जाती है तो मैंने पीडीएफ को बाइलिंगुअल करके रखा है, जिससे कि आपको दिक्कत समस्या ना जाए। ठीक है, ये पहले हिंदी रहेगा, इसके बाद फिर आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्राइम होता क्या है। ठीक है, अपराध की अवधारणाएं क्या होती हैं, कानूनी व्यवहार क्या होता है, किस प्रकार कानून अपराध पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, किस प्रकार कानून बनाया गया, अपराध क्या होता है, अपराध की परिभाषा क्या है, ये क्रिमिनोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है, सब की चर्चा करते हैं। चलिए फिर याद रखिएगा, सबसे पहले नोट करिएगा, मानव इतिहास में प्रत्येक युग में आपराधिक व्यवहार समाज की एक सार्वभौमिक विशेषता रही है। समाज में अधिकांश व्यक्ति, याद रखिए समाज में, यहाँ समाज, आपके समाज में अधिकांश व्यक्ति यहाँ सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, याद रखिए, मतलब जितने भी है, जो क्राइम करने वाला, जो अपराधी होता है, वो भी चाहता है कि जो मेरा समाज में अच्छी पहचान रहे, अच्छी चीजें रहें। ठीक है, अब किस प्रकार रहते हैं यहाँ देखिएगा, वहीं अनेक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों और दोषपूर्ण पर्यावरण अथवा मानसिक विकारों के कारण ऐसे व्यवहार भी करते हैं जो राज्य के कानून अथवा सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रहते समाज में हैं, ठीक है, रहते समाज में हैं, अपने आपको बताते हैं, सही बताते हैं, ठीक है, लेकिन करते क्या है, उनके अंदर कुछ चीजों का लालच होती है। ठीक है, मानसिक विकार से क्या पीड़ित रहते हैं, इस कारण से कई चीजों क्या करते, गलत राह पे चले जाते हैं। ठीक, कैसे गलत राह पे? तो याद रखिएगा, वहीं अनेक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों, दोषपूर्ण पर्यावरण अर्थात मानसिक विकारों, किसके कारण? मानसिक विकारों के कारण ऐसे व्यवहार भी करते हैं जो राज्य के कानूनों अथवा सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध होता है। क्या होता है आपका? विरुद्ध होता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिए, साधारण, याद रखिएगा, साधारण भाषा में समझिए आप सभी। साधारण भाषा में इन्हीं समाज विरोधी तथा जन कल्याण के विरुद्ध किए जाने वाले व्यवहारों को अपराध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपराध कहा जाता है। ठीक है, और तथा इन्हें करने वालों क्या कहा जाता है? तो अपराधी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा, मतलब जो समाज में किसी प्रकार के विकार फैलाते हैं, दोषपूर्ण क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। और जो इन्हें करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपराधी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराधी कहा जाता है। और अंग्रेजी में याद रखिएगा, अंग्रेजी का क्राइम शब्द याद रखिए लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा क्रेमिन से लिया गया। किससे लिया गया? तो अंग्रेजी के लैटिन भाषा से लिया गया। किससे लिया गया? तो आपका क्रेमिन से लिया गया, सबसे बनाया। किससे बना आपका? तो क्रेमिन से बना है, इस चीज को नोट कर लीजिए। किससे बना? आपका क्रेमिन से बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विलग होना। विलग होना मतलब होता है अलग होना, हट के रहना। ठीक है, अलग होना, विलग मतलब अलग होना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है आपका? तो विलग होना। क्राइम का मतलब क्या आपका? क्रिमिन। क्राइम का मतलब क्या होता है असली अर्थ समझा जाए तो विलग रहना। क्या लगेगा? विलग होना। इसका तात्पर्य है कि जो व्यवहार समूह के कानून और व्यवहार के नियमों, नैतिकता तथा समान हितों से विलग अथवा पृथक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं। ठीक ना? क्लियर है? क्लियर होता जा रहा है, देख लीजिए अच्छे से। जिसका अर्थ होता है विलग होना, इसका तात्पर्य है कि जो व्यवहार समूह के कानून व्यवहार के नियमों, नैतिकता तथा समान हितों से विलग अथवा पृथक होते हैं, उसे कहा जाता है क्राइम। ठीक है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, कानून स्वीकार नहीं करती, उसे क्राइम कहते हैं। ठीक है, जो कि सामाजिक मूल्यों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक ना? सामाजिक तौर पर जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्लियर है ना? ये फैक्ट क्लियर है? आराम से देखिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या है तो बता दी जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए, उन्हीं को अपराध कहा जाता है। वास्तविकता यह है कि अपराध का अर्थ बहुत व्यापक है।
विभिन्न युगों और विभिन्न समाजों में अपराध का अर्थ भी एक दूसरे से बहुत भिन्न देखने को मिलता है। ये बहुत अलग है। देखिए, अपराध बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, अपराध बहुत प्रकार के होते हैं। आप भिन्न भिन्न जगह के अपराध देखें, जैसे सामाजिक तौर पे बहुत सारे अपराध होते हैं, जैसे कि मान लीजिए चोरी करना एक अलग अपराध है, ठीक है, और इसी प्रकार का बलात्कार करना, ठीक है, ये भी अलग प्रकार का अपराध है, और किसी का मर्डर करना ये अलग प्रकार का क्या आपका, तो अलग अलग क्राइम कहलाता है, ठीक है। तो समझ में याद रखिएगा, अपराध के अब उन्हीं को अपराध कहा जाता है। वास्तविकता यह है कि अपराध का अर्थ बहुत व्यापक है, व्यापक तो बहुत है, लेकिन इसके विभिन्न युगों में विभिन्न समाजों में अपराध का अर्थ एक दूसरे से कैसा बहुत भिन्न है। क्लियर है ना, बहुत भिन्न है आपका, ठीक है, भिन्न भिन्न अपराध होते हैं आपके, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्राचीन और आदिम समाजों में धार्मिक, नैतिक और प्रथागत नियमों को तोड़ना एक गंभीर अपराध माना जाता है। यहाँ पे एक अपराध और भी है, याद रखिए, जैसा आपको पता होगा कि अगर किसी प्रकार का आप लोग कहाँ, वैसे मस्जिद या मंदिरों में किसी प्रकार का कुछ अनैतिकता करते हैं, ठीक है, जिसे कोई समाज स्वीकार नहीं करती है, उससे भी आप लोग किसमें रखते हैं, तो अपराध की श्रेणी में आता है। किसमें आता है आपका, तो अपराध की श्रेणी में आता है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, यहां देखिए, जबकि वर्तमान समाजों में केवल उन्हीं व्यवहारों को अपराध माना जाता है जो राज्य के कानूनों के विरुद्ध होते हैं, ठीक है। ये वर्तमान की बात हो रही है, कब कहां की बात हो रही है आपकी, तो वर्तमान की बात हो रही है कि वर्तमान समाजों में केवल उन्हीं व्यवहारों को अपराध माना जाता है जो कानून के विरुद्ध होते हैं। अनेक आदिम समाजों में किसी भी पाप, अपकृत्य तथा अनैतिक कार्य को अपराध मानकर इसके लिए कठोर दंड दिया जाता है, लेकिन अधिकांश समाज में ऐसे हैं जिनमें आज अपराध के अंतर्गत दुष्कृति, पाप तथा दुराचार को अपराधी व्यवहार के रूप में नहीं देखा जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा, कुछ समय पहले तक अपराध को एक ऐसी समस्या के रूप में देखा जाता था जिसके लिए व्यक्ति को कुछ विशेष शारीरिक मानसिक दोषी उत्तरदायी थे। याद रखिए, इसके लिए थे तो शारीरिक और मानसिक दोषी उत्तरदायी थे। इस रूप में अपराधों को रोकने का एकमात्र तरीका अपराध को करने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा कठोर दंड देना अथवा उसे समाप्त कर देना समझा जाता था पहले। कब आपका, तो ये बता रहा है कब आपका, आदिम जमाने में, ठीक। किस कब आपका, तो आदिम जमाने की बात हो रही है। किस कब जमाने की बात हो रही है, आदिम जमाने की बात हो रही है कि पहले एक सिस्टम क्या था, पहले एक सिस्टम था कि अपराधियों किस प्रकार दंड, जैसे राजा महाराजा जो लोग रहते थे उनका क्या था कि अपराध का अलग अलग दंड दिया जाता था, ठीक है। जो राजा महाराजा थे आदिम जमानों में, तो क्या रहता था कि अगर कोई अपराध करता था, ठीक है, देखिए आपका अपराध को रोकने के लिए, देखिए अपराध को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एकमात्र तरीका क्या था उनके पास, एकमात्र तरीका अपराध करने वाले व्यक्ति को क्या बहुत बुरा कठोर दंड दे दिया जाए या कि उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार अपराध की, ठीक, ये एक पॉइंट यहां नोट कर लीजिएगा। और धीरे धीरे यह महसूस किया गया जाने लगा कि अनेक दूसरी समस्याओं की तरह अपराध भी एक ऐसी समस्या जो कुछ विशेष सामाजिक दशाओं का परिणाम होते हैं। अब बात निकल के आती है, दिक्कत ये निकल के आती है कि यह अपराध जन्म लेती कैसे है, ये अपराध जन्म लेता कैसे है, ये अपराध शुरू होती कैसे है, जो अपराधी है वो अपराधी बना कैसे। पहले क्या था, अगर उसने अपराध किया है तो उसे कठोर दंड या कि मृत्यु दंड दे दिया जाता था, लेकिन अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब अपराधी कैसे बन रहा है पहले ये देखना जरूरी है, ठीक है। याद रखिए, आप बहुत सारी चीजें सिस्टम बदल चुका है। मान लीजिए, याद रखिए, चाहे कोई भी केस ले लीजिए, चाहे आपने क्या है, चाहे आपने मर्डर किया हो, ठीक है, मर्डर किया, लेकिन याद रखिएगा आपको तत्काल नहीं फांसी दे दी जाएगी, नहीं आपको उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी, नहीं कोई कठोर दंड दिया जाएगा। एक क्या रहेगा, प्रोसीजर रहता है। क्या आपका प्रोसीजर रहता है, यही आपको प्रोसीजर आपकी जमाने में कैसा धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि अनेक दूसरी समस्याओं की तरह अपराध भी एक ऐसी समस्या है जो कुछ विशेष सामाजिक दशाओं का परिणाम होते हैं, और एक क्यों किया गया, किस प्रकार ये अपराध किया गया, ये सब चीजों को देखा जाता है अब वर्तमान समय में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसी धारणा के आधार पर समाजशास्त्रीय चिंतन में अपराध की समस्या ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। अपराध आखिर है क्या, आखिर अपराध है क्या, यह एक महत्वपूर्ण लेकिन जटिल प्रश्न है। देखिए, आपका एक महत्वपूर्ण लेकिन एक जटिल प्रश्न है कि आखिर अपराध होता क्या है। प्रत्येक समाज में यद्यपि बहुत से कानूनों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है, आपको पता होगा
कि बहुत से कानून बनाए जाते हैं, बहुत कानून बनाए जाते हैं, फिर भी इतने अपराध होते क्यों हैं? इतने सारे नियम होते हैं, इतने सारे कानून बने होते हैं, लेकिन अपराध जन्म कैसे लेता है? इतने कठोर कठोर नियम होते बावजूद भी आपके अपराध इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? इसका कारण बताइए। अपराध का आगे होता क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अपराध क्या है भैया? अपराध एक जटिल प्रश्न है, सबसे पहले याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, ठीक है। याद रखिए, समाज में इसके नियंत्रण के अलग अलग कठोर रूप से क्या दंड भी बनाए गए, फिर भी अपराध बढ़ता जा रहा, ठीक है। लेकिन सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं, नैतिक नियमों और सामाजिक मूल्यों का महत्व भी कम नहीं होता है आपको, ठीक है। मतलब इन सभी चीजों को याद रखिएगा, अपराध को इतना नहीं बढ़ने देना, ठीक है, जिससे कि सामाजिक तौर पर और चीजें क्या फैले, ठीक है। आप हो तो धार्मिक विश्वासों पर और इनकी नैतिकताओं पर क्या हो, मूल्यों पर क्या कमी ना आए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। देखिए, अपराध के बारे में जन साधारण की धारणा यह होती है कि जो कार्य नैतिक नियमों और सामाजिक मूल्यों को विरुद्ध है उसे हम लोग अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। किसके खिलाफ है? जो नैतिक नियमों और सामाजिक मूल्यों को विरुद्ध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। अलग अलग धारणा आप अपराध की अलग, मतलब इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकते आखिर अपराध है क्या। आपकी सोच में अलग रहेगा अपराध की परिभाषा, मेरी सोच में अलग परिभाषा रहेगी। मेरी सोच में है कि मेरे नैतिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों के जो विरुद्ध काम कर रहा है वो अपराधी कहला गया, ठीक, समझ रहे हैं? क्लियर है? चलिए, उन्हीं को क्या अपराध है। लेकिन यह प्रश्न और भी कठिन है कि हम किन व्यवहारों और अनैतिक सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कहें। सभी समाजों के सामाजिक मूल्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब यहां सवाल उठ गया कि भैया आप लोग बोल रहे हैं कि सामाजिक, जो आपके सामाजिक तौर पर जो विरुद्ध है वो अपराध कर रहा है, अपराधी है, लेकिन आप समाज में भी तो अलग अलग अपराध हो रहे हैं। समाज में अलग अलग अपराध, आप किसे आप चुनेंगे कि ये अपराध है, ये अपराधी है? क्लियर है? यहां ये फैक्ट नोट करिएगा, यह प्रश्न भी कठिन है कि हम किन व्यवहारों, अनैतिक या और सामाजिक मूल्यों को विरुद्ध कहें। कि ऐसे किस में आप कह सकते हैं, ऐसे किस अपराध को कहें कि हाँ ये अपराध है? क्योंकि समाज में तो बहुत सारे अपराध फैले हुए हैं और अलग अलग भिन्न भिन्न फैले हुए हैं। हम किसे माने? ये ठीक है। देखिएगा, और ये बात हो रही कब आपकी? तो पहले याद रखिए, आदिम जमाने में, पहले कब आपका? पहले की बात हो, आदिम समाजों की बात हो रही, कब की? पहले की बात हो रही, कब की आपकी? तो पास्ट की बात की जा रही। जैसे कि पितृहत्या, यौनिक स्वतंत्रता तथा स्त्रियों के अपहरण को सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता है? तो कब की बात हो रही है आपकी? तो आदिम जमाने की बात। कब की बात हो रही है आपकी? तो आदिम जमाने की बात हो रही है। याद रखिए कब की बात हो रही है? तो आपकी, हाँ, फ्रीडम पार्टिसिपेट सोसाइटी, हाँ। तो क्या ये सामाजिक क्या मूल्य में क्या है आपका? अपराध विरुद्ध नहीं, ये अपराध नहीं माना जाता। कब आपका? कब किसमें? तो ये चीज अपराध नहीं मानी जाती, ये अपराध भी नहीं माना चाहिए। मत सामाजिक मूल्य के विरुद्ध नहीं माना जाता, ये अपराध नहीं है। ये आदिम जमाने में था। जैसे कि पता होगा बहुत सारे जो राजा महाराजा जाते थे, स्त्रियों का अपहरण कर लाते थे, उठा लाते थे। कई ऐसे थे आदिम जमाने, जैसे औरंगजेब अपने पिताजी को कहाँ डाल दिए? जेल में डाल दिए। अपने पिताजी को कहाँ डाल दिए? जेल में डाल दिए। और ऐसे बहुत से आपके आदिम जमाने में बहुत से ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता की हत्या की गई, पितृ की हत्या की गई। उसमें समाज को क्या एक्सेप्ट नहीं किया, बताओ ये अपराधी नहीं था वो, ये चीज है, ठीक। इसी प्रकार जबकि अनेक दूसरे समाजों में इन व्यवहारों को गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है, लेकिन आपके समाज, याद रखिएगा, आपके समाज में ये सब चीजें क्या देखिएगा, ये सब चीजें क्या आपकी गंभीर समस्या, गंभीर अपराध बन गया है आज की डेट में, ठीक है। आज की डेट में, पहले की डेट में ये आपका क्या था? स्वीकार था समाज को। पहले क्या था? स्वीकार था, अब स्वीकार नहीं है आपका ये चीजें, ठीक है। चलिए, एक ही समाज के सामाजिक मूल्य समय की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं। अब देखिए क्या मतलब, समझ रहे हैं? बहुत प्यारा फैक्ट है, बहुत ही प्यारा फैक्ट है कि एक ऐसा समाज है जहां अपराध की धारणाएं चेंज होती रहती हैं,
पहले अपराध नहीं था और अब अपराध है। पहले क्या था? अपराध नहीं था, अब अपराध है। ठीक है, आज के सामाजिक मूल्यों में देखा जाए तो यह विरुद्ध है, लेकिन पहले देखा जाए तो ऐसा कोई विरुद्ध नहीं था, पहले अपराध नहीं था। लेकिन आज की सामाजिक मूल्यों को देखा जाए, उठा के देखा जाए तो इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक मूल्य बदलते रहते हैं। क्या ये फैक्ट कर लीजिएगा, एक ही समाज के सामाजिक मूल्य समय की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं, क्राइम बदलता रहता है। ठीक है, जैसे देखिए पहले क्या था, अभी बीच में अगर किसी का रेप कर दिया जाता था, बलात्कार हो जाता था तो क्या फांसी की सजा सुना दी जाती थी, मर्डर कर दिया जाता तो सब फांसी की सजा सुना दी थी। अब क्या कर दिया जाता? उम्र कैद कर दिया जाता है। अब फिर से क्या हो गया, अब फिर से क्या कर रहे हैं ये लोग, तो फिर फांसी की सजा कर रहे हैं। तो ये चीज है, मतलब समाज मूल्य में, याद रखिए समाज मूल्य में आपका क्राइम की जो कह सकते हैं क्राइम बदलता रहता है, उसकी मांग के अनुसार क्राइम भी चेंज होता रहता है। और क्राइम किसके अनुसार? समाज के अनुसार चेंज होता रहता है। समाज जिस चीज को एक्सेप्ट करती है, सामाजिक तौर जिसको एक्सेप्ट करता है कि अपराध है या नहीं है, दो चीजों पर, कानूनी पर और दूसरा सामाजिक मूल्यों पर और उसकी नैतिकता पर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिए, अगला फैक्ट देखिए। देखिए उदाहरण के लिए देख लीजिए, वही चीज आपको बताया था। देखिए आगे, उदाहरण के लिए भारत में मध्यकालीन सामाजिक मूल्यों के अनुसार सती प्रथा, बहुपत्नी, ठीक, बाल विवाह तथा अपृष्टता के आचरण समाज द्वारा मान्यता व्यवहार थे। समझ गए? पहले सब चीजें एक्सेप्ट थी समाज में, छुआछूत एक्सेप्ट था आपका, सती प्रथा एक्सेप्ट था कि आपका पति मर गया था तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हारा पति मर गया तुम्हें मरना पड़ेगा, और साथ में बाल विवाह, जब आपकी एज है 10 साल 9 साल हो गई है, आपकी शादी करवा दी जाती थी। यह समाज को पहले एक्सेप्ट था। लेकिन आज के डेट में समाज को ये चीज एक्सेप्ट नहीं है। ये है मतलब क्राइम भी, मतलब याद रखिए क्राइम भी समय के साथ बदलता रहता है। क्लियर है ना? क्राइम भी आपका क्या समय के साथ आपका बदलता रहता है, यहां देख लीजिए। लेकिन आज यह व्यवहार देश के कानूनों और सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध होने के कारण अपराध में आ गए। कैसे आ गए? अब अपराध में आ गए। अब आप अपराधी कहेंगे किसे? आप बताइए, अब अपराधी आप कहेंगे किसे? फैक्ट ये कहता है ना, आप अपराधी किसे कहेंगे? आप मुझे बताइए। देखिए अच्छे से पढ़िएगा, मतलब क्रोनोलॉजी बहुत शानदार तरीके से समझिएगा, घुस के समझिएगा। ठीक है, मांग के अनुसार आपका क्राइम चेंज होता रहता, मांग के अनुसार आपका अपराध चेंज होता रहता है समय के अनुसार। पहले सती प्रथा क्या था? मान्य था समाज को, बाल विवाह मान्य था, अपृष्टता, छुआछूत मान्य था, छोटी जाति मान्य था, जातिवाद मान्य था। लेकिन अब मान्य नहीं है। पहले क्या अपराध नहीं था, अब अपराध है। क्लियर? चलिए याद रखिएगा, इस दशा में यह समझ लिया जाता है कि कानूनी विरोधी आचरण करना ही अपराध है। अब क्या समझ लिया जाता है? इसी कानूनी विरोधी आचरण करना ही, अब क्या समझ लिया जाता है? अब क्या समझा जाता है? अब समझा जाता है कि जो कानून के विरुद्ध अपराध करता है वो अपराधी कहलाता है। जो कानून के खिलाफ जाता है, जो कानून बनाया गया है उसके खिलाफ अगर किसी प्रकार कोई अपराध करता है तो वो अपराधी कहलाता है। किसके अनुसार? तो कानून के अनुसार। ठीक, इसे इस आचरण में कहा जाए तो, सामाजिक तौर पर ना कह के कानूनी तौर पर कहा जाए तो वो अपराधी कहलाएगा। क्योंकि सामाजिक तौर पर तो क्या बदलता रहेगा अपराध आपका, सामाजिक तौर पर। ठीक ना? इसे पुनः यह समस्या पैदा होती है कि एक समाज के कानून जिस व्यवहार को अपराध मानते हैं उसी व्यवहार को किसी दूसरे समाज के कानून द्वारा अपराध नहीं माना जाता। लो भैया, अब देखिए, मान लीजिए ये गांव है और ये शहर है। ठीक, ये गांव शहर, यहां बाल विवाह एक्सेप्ट करते हैं, इस समाज में स्वीकार्य है। देखिए कानून में क्या है आपका? कानून क्या है? एक्सेप्ट नहीं है। और ये शहर आपका क्या? आपका शहर है, यहां पास क्या आपको बाल विवाह को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और ये कानून को फॉलो कर रहे हैं। तो अब इस दशा में देखिए कि एक समाज तो ऐसा जो एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा समाज ऐसा है जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसी कानून को। ठीक है,
चलिए देखिए, मेरे हिसाब से आज मैं, एक सेकंड, कितनी लेक्चर और इसके अंदर, अभी तो मेरे अंदर मेरे हिसाब से काफी बचा हुआ है जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज आप लोग देख लीजिए, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती है, याद रखिए मेरी क्लास अगर पसंद आती है तो रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। अगर आपने 4-5 रेटिंग देते हैं तो मैं कंटिन्यू क्लास आपके ऐसे लाते रहूंगा। तो आज आपकी बढ़िया डेमो क्लास थी, ठीक है, बढ़ सकते डेमो क्लास आपको दे दिया हूँ क्रिमिनोलॉजी का, और आपकी अब से पर डे क्रिमिनोलॉजी क्लास चलेगी, सेम इसी प्रकार का पीपीटी रहेगा, इसी प्रकार का कंटेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो मजा आए तो रेटिंग जरूर दीजिएगा, वीडियो में जरूर रेटिंग दे दीजिएगा, मैं देख लूंगा आपको पसंद आता है मेरा लेक्चर तो मैं देख लूंगा, और फिर बाकी क्लास हम आगे करते हैं। आज मैं डेमो के तौर पर आप लोगों के पास कुछ कंटेंट लाया। अगर आपको कंटेंट में मजा आ रहा हो और इसी में मजा आ रहा हो तो मुझे जरूर आप लोग क्या रेटिंग जरूर दीजिएगा, रेटिंग जरूर देना बहुत जरूरी है। आपको रेट दिस टीचर वहां देखे वीडियो नीचे के एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो रेटिंग जरूर दीजिएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा आप लोग कंटेंट और मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर, शाम को क्लास लूंगा आपकी 6-6:30 बजे, ठीक है। तो मिला कर इसी टाइम में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।